डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में सॉरी करने जा रहे हैं क्वेश्चन 25। इसमें कहता है जी 3 बॉल्स आर ड्रॉन। इसका मतलब सैंपल कितने का है? 3 का। अच्छा, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट। वाइट कितनी है? फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट। वाइट कितनी है जी? 5 है। एंड ब्लैक कितनी है? 3 है। टोटल कितनी होगी? इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता होता हूँ। टोटल 8 होगी। सैंपल कितने का लेना है? 3 का, जो कि उसने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब वो इंटरेस्टेड किस में है? इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड किस में है? वाइट बॉल्स में। एक्स क्या कर रहा है? 5 वाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। अब देखो, जब सिलेक्शन होनी है, एक बैग में कितनी बॉल्स पड़ी हैं ये अब आप लोगों ने बताना है। एक बैग में कितनी बॉल्स पड़ी हैं? 8 बॉल्स हैं टोटल। उनमें से वाइट हैं 5 एंड ब्लैक हैं 3। कुछ वही सीन है जो क्वेश्चन नंबर 24 में था। ठीक है, वाइट कितनी है? वाइट 5 है। ठीक है, 5 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इनकी सिलेक्शन आपने करनी है। आपने निकालना सैंपल कितने का है? 3 का। हाथ डाला इस बैग में, ठीक है, 5 की बजाय 3 बॉल्स आपने निकालनी है। ठीक हो गया? ये ब्लैक हैं सारी। हाथ डाला बैग में, आपने 3 बॉल्स लाजमी निकालनी हैं। और 3 किस एक्स किसको शो कर रहा है? वाइट बॉल्स को। अब हो सकता है आपकी जो वाइट बॉल्स हैं फर्स्ट टाइम कोई सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 3 की 3 ब्लैक आ जाए। अगर ब्लैक 2 होती ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर 2 वाइट होती ना तो 1 से स्टार्ट करना था, क्योंकि जब आपने हाथ डालना है 3 आपने सेलेक्ट करनी है। 2 ब्लैक आ जाएंगी, 1 वाइट आ जाएगी, तो 1 से हमने स्टार्ट करना था। अभी 0 से इसलिए करेंगे कि वो 3 की 3 ब्लैक आ सकती हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि 1 आ जाए। ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। एक्स किसको शो कर रहा है? वाइट बॉल को। चलिए वो हम साथ साथ बना लेंगे। मैं इसे मार्कर से लिखता हूँ तो आके ना कोई जगह आगे पीछे ना हो जाए, तो इसीलिए मैं साथ साथ लिखूँगा। अब टोटल कितनी सिलेक्शन करनी है ये पहले देख लें। टोटल कितनी सिलेक्शन करनी है आपने? 8 में से 3 तो बॉल्स सिलेक्ट करनी ही करनी है। ये बात पक्की है ना? ये फंडा मैं पहले लिख लेता हूँ। चलिए, 8 में से आपने 3 को सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक हो गया? नीचे वाला फंडा आपने पहले ही लिख लेना है। 8 में से कितनी सिलेक्शन करनी है जी? 8 में से आपने 3 सिलेक्शन करनी ही करनी है। ठीक हो गया? अब ये नहीं है कि यहाँ 3 तक आ गए जी, 3 सिलेक्शन करनी थी। नो, इससे आगे भी जा सकता है, इससे पीछे भी रुक सकता है। ये बात याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में आएगी। बट अभी ये सिंपल चल रहे हैं, सिंपल चलने दें। 8 में से 3 की सिलेक्शन करनी ही करनी है। अच्छा, 3 की 3 एंड पे वाइट हमने रखनी है, और इसके साथ जब वाइट आएंगे ब्लैक कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि सैंपल ही 3 का है। अच्छा, वाइट में वो इंटरेस्टेड है। अब वाइट बॉल्स टोटल हैं कितनी? 5 है, ये तो पता है। फर्स्ट टाइम हमने कितनी सिलेक्ट की? 0। सेकंड टाइम हमने वाइट में से कितनी सिलेक्ट की? 1। सेकंड टाइम हमने वाइट में से कितनी सिलेक्ट की? 2। नाउ हमने वाइट में से कितनी सिलेक्ट की? 3। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नीचे वाला ऊपर वाला सैंपल हम स्टेबल करते हैं। टोटल हमने 8 में से 3 सेलेक्ट करनी ही करनी थी, चाहे आसमान इधर का उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने 8 में से 3 का सैंपल लेना ही लेना है। अब आपने इस टाइम वाइट में से कितनी ली? 0 ले ली। तो ब्लैक में से कितनी आएंगी? ब्लैक हैं टोटल कितनी? 3। ब्लैक में से कितनी आएंगी? 3 आ जाएंगी। 3 क्यों आएंगी? क्योंकि वाइट में से हमने कोई सिलेक्ट की नहीं, तो बाकी रहती 3 की 3 ब्लैक आ गई हैं। 5 में वाइट में हम इंटरेस्टेड हैं ना, इंटरेस्टेड में से हमने अब 1 ले ली, तो बकिया कितनी है? 2 है, वो ब्लैक में से ले लेंगे।
अब सैम्पल भी देखते जाएँ कंप्लीट हो रहा है। 5 + 3 करें 8 होता है, ये 8 है, ठीक हो गया। 0 + 3 करें ये भी 3 है, ठीक हो गया। अब 5 + 3 करें ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। 1 + 2 करें ये भी 3 आ रहा है, 3 है, ओके हो गया जी। अब यहाँ पे देखें 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है आपने, वाइट में से 2 सेलेक्ट कर ली, तो बकिया ये कितने कहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ब्लैक में से, ठीक हो गया जी। अच्छा अब यहाँ पे देखें वाइट 5 में से 3 सेलेक्ट आपने कर ली, बकिया ब्लैक में से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ब्लैक टोटल कितनी है 3, 3 की 3 आपने वाइट में से सिलेक्ट कर ली, बकिया ब्लैक में से कितनी सिलेक्ट होंगी, कोई भी नहीं, क्योंकि सैंपल कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कवर हो गया। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नो वरी। अब चलिए इनको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही सोल्व करूँगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 24 में किया। 5 से 0 करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट की, 5 से 0 किया, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और दूसरे कैलकुलेटर वालों को यहाँ पे पड़ा हुआ। 5 से 0 ब्रैकेट क्लोज की, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सही नज़र आ रहा है। 3 से 2 करता, सॉरी 3 से 3, ये 3 से 3 है, डिवाइड बाय 8 में से 5 सिलेक्शन करनी है, सॉरी 5 नहीं 3 है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये आ रही है 1/56। अच्छा नेक्स्ट देखें, 5 में से 1 ये हो गई, 3 में से 2 ये हो गई। अभी मैं इसको कैलकुलेटर को ये वाला बटन प्रेस करके ना इनमें ये जो चेंजिंग है वो करूँगा, ताकि सारा कुछ मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। मैं 0 की जगह, यहाँ पे 0 था ना, 5 से 0, इसकी जगह यहाँ पे है 1, तो मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। यही थोड़ी सी मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। और 3 से 3 था वहाँ पे, यहाँ पे 3 से 2 है, ये चेंजिंग कर लेता हूँ मैं, एंटर करता हूँ, तो जी मेरे पास आ रहा है 15/56, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, 5 से 2 कर लेता हूँ, एंड 3 से 1, ये आ रहा है मेरे पास 15/28, ठीक है। अब 5 से 3 करता हूँ, तो जिनका डिवीज़न में नहीं ना आ रहा वो टेंशन ना लें, उन्होंने डिवीज़न के लिए क्या करना है, जो दूसरे कैलकुलेटर वाले वो शिफ्ट प्लस DC वाला बटन प्रेस करें तो आ जाएगा। देखो जब आप ये निकालोगे ना, अगर आपका पॉइंट में आ रहा है ना ऐसे ऐसे ये समथिंग, तो आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, और किसी को नहीं छेड़ना, ठीक है। आंसर ऐसे ही रहे, आंसर को भी नहीं छेड़ना, आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, प्लस D/C वाला, यहाँ पे होगा D/C वाला, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, उसको प्रेस करना है। शिफ्ट, जब आंसर आ जाए ना आपका कुछ ऐसे आ रहा है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और DC वाला बटन प्रेस कर देना, आपका आंसर कुछ ऐसे डल जाएगा 15/28, ठीक हो गया, या 5/28 कुछ ऐसे डलेगा, इसका मतलब बटा ही होता है, ठीक है। डिवीजन हो गई या फ्रैक्शन जैसे भी आप कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने कहा इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पहले तो मैं इस सारे का टोटल कर लूँ कि 1 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी सारी का 1 आ रहा है, हल्का सा इसको मैं टैबुलेट कर लूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है, चलिए मेरे से तो छोटी मोटी जैसे होती है, आपने सही तरह से कर लेनी है, ठीक है, टैबुलेशन। अब ये सारा 1 आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, 1/56 करता हूँ, 1/56 प्लस 15/56 प्लस 15/28 प्लस 5/28, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 1। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल मैंने करेक्ट बनाई है। अब यहाँ पे देखें
हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है? ये होती है सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के। अगर आप स्टार्ट से मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, एक्स वाले कॉलम को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में उसका सम ले लेंगे। वेरी सिंपल। एक्स वाला कॉलम ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला ये है, ठीक है। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 को इससे करता हूँ तो 0 रह जाएगा, 1 को इससे करता हूँ तो यही रहेगा 15/56। 2 को करता हूँ 2 15 था 30/28 आ जाएगा। 3 को 5 से करता हूँ 15 होता है, 15/28 बन जाएगा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को कैंसिल आउट ना करें ताकि आसानी होगी कैलकुलेशन में करने में। अब मैं इनको ऐड करता हूँ 15/28 सॉरी 56 प्लस 30/28 प्लस 15/28 एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 15/8 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी कुछ ऐसे ही आ रहा होगा 15/28। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 15/28 कर लें या इसको लिख लें ऐसे ही 1.875। तो ये आ गया आपका 1.875 3 डिजिट तक फिक्स करके। अब उसने कहा साथ आप इसका आल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। ये तो मीन हो गया आपका। वेरिएंस अपने साथ फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है वो तो आपको पता है ना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि अच्छा इसको जब खोलूँगा तो ये होगा हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की होती है, और ये हमारे पास ऑलरेडी फंडा है, ये ई ऑफ एक्स है, इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर। चलिए ये दोनों फंडा फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है हमारे पास ऑलरेडी, ये वाला है, ठीक है। इसका स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। ये वाला फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाला फाइंड यहाँ पे करना है तो मैं इसको ज़रा ना एक्स स्क्वायर, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर वाला कॉलम फाइंड आउट करें फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लें। हमें ये चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करें फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा ये है कि यही कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, इसको मैं फिर एक एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला है, इसके साथ अभी एक और एक्स, ये वाला एक्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू तो ये स्क्वायर में बन जाएगा। चलिए मैंने इसको यहाँ पे सम करना है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आएगा। चलिए मैंने रिमूव कर लिया, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस कॉलम को इससे। अब 0 को 0 से करूँगा 0 ही रहेगा, 1 को इससे करूँगा तो 15/56 ही रहेगा, 2 को करूँगा 30 से 60 बन जाएगा, 60/28 ही रहेगा। अब 3 को करूँगा 15 से, 3 15 तक कितने होते हैं? 45 होते हैं, /28 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सारे को काउंट कर लेता हूँ मैं। 15/56 प्लस 60/28 प्लस 45/28 एंटर करता हूँ तो 225/56 आ रहा है। 225/56 जिनका डिवीज़न में नहीं आ रहा वो शिफ्ट और इसके बाद DC वाला बटन प्रेस करें तो ये डिवीज़न में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लें या वैसे लिख लें। ये क्या आ रहा है? 4.018 आ रहा है, 4.018 आ रहा है ना, ये लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं पुटअप कर लेता हूँ, ये आ गया 4.018 माइनस ये क्या है, यही हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया 1.875 स्क्वायर। अच्छा जी एंटर करता हूँ 4.018
8। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती निकाल देते हैं कि सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। आपने मैच नहीं करना, आपने आपका मेथड ठीक होना चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन करता हूँ, हाँ मेरे से अगर लिखने में गलती हो जाती है तो वो काउंट कर लेना, लेकिन इस तरह से ना ये पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ऐसा पेपर में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती हमारे स्टेट्स की। ये मैथ नहीं है कि आंसर सेम आएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद डिफरेंस रहता ही है। यार मेरा .502, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, .502।